सो गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव, गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, नॉलेजफुल और हर एक फाउंडर और यूज़र के लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक न्यूज़ से। आप इस न्यूज़ को जो मैं बोलती हूँ, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो या यहाँ पर जो भी ब्राउज़र पर जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो बिग न्यूज़ है कि हमारा ये जो टू काउंटर साइबर अटैक्स और मालवेयर इफेक्टिवली, इंडिया की द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को विद होममेड माया से रिप्लेस कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि हमारा जो इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हाल फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने सभी कंप्यूटर्स पर, यहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, वहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम किससे रिप्लेस कर दिया गया है? माया से, जो कि वैसा ही है, ओपन सोर्स उबंटू ने डेवलप किया है लोकली। और ये जो इंटरफेस है वो वैसे ही काम करने वाला है फ्रेंड्स जैसे कि विंडोज़ करता था। और यहाँ पर यूज़र्स को कोई ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं मिलने वाला, डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है, इस पर ज़्यादा वैसे ही है। बट यहाँ पर ये इंस्टॉल क्यों किया गया है? हर एक इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स पर, यहाँ पर साउथ ब्लॉक पर जो है ये इंटरनेट के जो साउथ ब्लॉक है उस पर जो 15 अगस्त से ये जो है ये लाइव हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे 15 अगस्त से। ये एडिशन है एंड पॉइंट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम के अधीन, जो कि एक जो हमारा इस मिशन का नाम क्या है? चक्रव्यूह। जी हाँ, ये इंस्टॉल कर दिया गया है सिस्टम्स पर। हाल फिलहाल ये जो माया है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो कनेक्ट किया गया है वो 3 सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ 3 सर्विसेज पर ये जो है इसका टेस्टिंग चल रहा है। यहाँ पर 3 सर्विसेज में कौन कौन से हैं, जिस पर कि एक नेवी भी इंक्लूड है और यहाँ पर आर्मी भी इंक्लूड है। तो ये जो है ये हाल फिलहाल अभी ट्रायल रन चल रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। 15 अगस्त से ये जो है 200 इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम के अधीन जो है इसको लाइव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो इतना बड़ा कदम है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो लिया है वो सिर्फ साइबर अटैक्स के बचने के तहत लिया गया है, टू काउंटर द साइबर अटैक्स। उन्होंने ये छोटा मोटा स्टेप नहीं है, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं किस तहत बात कर रही हूँ। साइबर क्राइम ने अपने जो पकड़ है वो इतनी ज़्यादा फैला ली है, इतनी ज़्यादा मजबूत कर ली है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिप्लेस करना पड़ गया, वो भी विंडोज़ के। और माया पर काम चल रहा था लगभग, एक वीडियो पे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज दिल्ली में एम्स, ठीक है, इसको आप माइकल विलियम एम्स से मत कनेक्ट कर लीजिएगा, ये एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज की, मैं हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। पिछले साल जो है नवंबर 2022 के तहत यहाँ पर 5 सर्वर जो है एम्स के, उस पर चाइनीज़ ने, रोल ऑफ चाइनीज़ हैकर्स ने जो है यहाँ पर साइबर अटैक किया था और 5 सर्वर्स के डाटा को हैक कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो ये लास्ट ईयर पर जब ये ऐसा हुआ तभी हमारी गवर्नमेंट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, एक्शन लेना शुरू कर दिया था, और ये जो काम है तब से चल रहा था। अब ये जो इसका ट्रायल रन चल रहा है और लगभग पिछले महीने से ये जो है यहाँ पर लास्ट मंथ से जो है हम रिप्लेसिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है। तो ये कदम जो है एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग से कोई भी बच नहीं पाया है। और अब जो है इतना बड़ा जो स्टेप जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिया है इंडिया की, लगभग ये पूरा देश विदेश ऐसे ही करने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हैकिंग एक मेजर इशू बन गया है सभी देशों के लिए। और यहाँ पर इंटरनेट यूज़र हाल फिलहाल बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अब आप कहेंगे कि मैम, ये कमेंट सेक्शन पर बहुत सी चीज़ें आएंगी कि ऑन पैसिव के रिलेटेड क्या है इसमें, और आप सिर्फ ये बता दीजिए कि लॉन्च कब हो रहा है, आप ये बता दीजिए कि कमीशंस कब जनरेट हो रहे हैं। पर कमीशंस और उस पर जाने से पहले प्रोसेस को तो समझ लो, हम किस पर काम कर रहे हैं। ये प्रोसेस पर अगर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री को समझ में आ गई हैकिंग इतना बड़ा इशू है, तो शायद ऑन पैसिव का अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो आपको समझ
पाओ। और क्योंकि ट्रैफिक आने का काम जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है, तो कंपनी ऐसे ही टूल्स लेकर आएगी जिसकी ज़रूरत हर एक गवर्नमेंट को है, कंट्री को है, एंड यूज़र को, हर एक की ज़रूरत का प्रोडक्ट टूल्स वो लेकर आ रही है। अब वो बात को समझो, ट्रैफिक आपने नहीं लेके आना, आप ला भी पाओगे तो कितने, अब जो कंपनी की तरफ से, उसके टूल्स की तरफ से जो ट्रैफिक आने वाला है वो आप भी नहीं रोक पाओगे। अब मैं आती हूँ, यह जो बिल मस्क की वीडियो आप पीछे मेरे देख रहे हैं वो है ओ वेरीफाई की। फोक्स आपको समझने की ज़रूरत क्या है मैं बताऊँ सिंपल से एग्जांपल से, मैं क्योंकि किसी एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी लिंक अप हो पाते हो। आप कभी मेट्रो स्टेशन गए हो या आप कभी एयरपोर्ट पर गए हो या वैसे भी स्टेशंस पर भी गए हो, रेलवे स्टेशंस की मैं बात करी, वहाँ एक गेट लगा रहता है ना। वो गेट क्या है, वहाँ गेट पर अलार्म हो जाता है अगर आपके लगेज में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं लेके जानी चाहिए, वो भी स्कैन होते हैं अलग से। अगर आपकी बॉडी पे डिटेक्शन होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उसके अलार्म पर वो कहेगा ये थ्रेटिकल है, इसके पास कोई वेपन है या कुछ ऐसा, इसने RDX है या कोई बॉम्ब है या कोई ऐसी एक्टिविटी उसको लगी, वो आपको अलार्म बजेगा, वो इमीडिएटली आपको गार्ड्स और पुलिस वाले इकट्ठे हो जाएंगे और आपको साइड पे ले जाएंगे और फिर आपकी डिटेक्शन होगी। फिर आपने देखा होगा कि हैंड डिटेक्टर से भी, मैं यहाँ दिल्ली जाती हूँ तो वहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है, फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स का पब्लिक प्लेसेस पर जितनी भी आप जाओगे तो वहाँ पर घूमने जाओगे, अक्षरधाम वगैरह जहाँ पर भी, तो वहाँ पर डिटेक्शन होते हैं, हर मॉल्स पे भी होते हैं। तो यही डिटेक्शन फीचर जो है यहाँ पर इंटरनेट पर क्या होगा, ये तो फिजिकली आपको डिटेक्ट करे हैं। अब इंटरनेट के जगत में डिटेक्शन आपकी कैसे होगी, वो इंटरनेट के ऑनलाइन के थ्रू होगी, है ना। यहाँ पर हमारा ओ वेरीफाई क्या करेगा, मैंने अगर आपको वहाँ पर गेट लगा दिया ऐसा ही, अगर मेरे घर पर आप को आना है, मैंने दहलीज पर एक गेट लगा दिया ऐसा ही, अगर आप रियल हो तो ही आप एंट्री कर पाओगे, है ना। मैंने ओ वेरिफिकेशन के तहत या मेरे ओ मेल के तहत या मेरे हर एक प्रोडक्ट के ऑन पैसिव के तहत एक ऐसा डिटेक्शन फीचर उसके इनबिल्ट है मेरे डिजिटल टूल में कि आप अगर एक लेते हो, दो लेते हो, ओ मेल क्रिएट करते हो या ओ वेरीफाई करते हो तो आप तभी ही ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में आ पाओगे अगर आप रियल हो। और यहाँ पर किसी भी स्पैमर का, हैकर का आ पाना, बच पाना मुश्किल है। अगर आप आ गए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से, यहाँ पर साइबर क्राइम वाले भी हैं तो ऑन पैसिव का उसका भी कुछ ना कुछ होगा कि यहाँ पर अगर ऑन पैसिव की कंपनी को पता चल गया कि आप यहाँ पर फेक है, रियल फाउंडर नहीं है, या आप कोई हैकर है या स्पैमर है, आपका डाटा उनके हाथ लग गया, वो एक्शन लेंगे, या फिर उस कंट्री के जो साइबर क्राइम वाले हैं वो एक्शन लेने बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक्शन लिया जाएगा इमीडिएट आपका जो है यहाँ पर। और ऑन पैसिव को अपने साथ जो है रियल लोग ही लेकर चलने हैं, वो अपने काम पर आपको बाधा नहीं डालने वाली, तो वो लोग ही वहाँ पर एंट्री दे रही है जो कि एक रियल होगा, है ना, जिसके डॉक्यूमेंट टाइप वो रियल हो, या फिर अपने किसी भी तरीके से वो रियलिटी अपने प्रूव करे। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो है हमारा ओ वेरीफाई बायोमेट्रिक्स पर वर्क करने वाला है। बायोमेट्रिक्स जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शायद ही किसी टॉपिक को मैंने छोड़ा होगा, बिकॉज मुझे लगता है ये नॉलेज मेरे तक सीमित ना रहे, आप सब तक भी वही नॉलेज पहुँचे और आप मेरे जो कही हुई बातें उसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। बायोमेट्रिक्स होता है आपके जो हैंड प्रिंट्स हैं या फिंगर प्रिंट्स हैं या आपका रेटिना है, आपकी फिजिकल कोई भी चीज़ ऐसी जो सिर्फ आपकी है। अब मैंने यहाँ पर बिल मिस के आप वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पे ओ वेरीफाई में आपके हैंड प्रिंट्स लिए जाते हैं, पाम प्रिंट्स लिए जाते हैं और फिंगर प्रिंट्स लिए जाते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं, किसी भी दो इंसान जो इस जगत में जो जिंदा जागता होगा उसके हैंड प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स कभी भी मैच नहीं होते। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस आइडेंटिकल भी हैं, तब भी वो जुड़वा बच्चे को भी हैंड प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स अलग अलग होंगे। इससे क्या है कि आपके वो जो है, अगर आपका कोई वो यहाँ पर ओ वेरीफाई के बाद कोई और आपके अकाउंट को असेस करना चाहे तो वो जो सिस्टम है आपको पकड़ लेगा कि ये बंदा वो नहीं है जो जिसका ये अकाउंट है ना। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं बायोमेट्रिक्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन होगी कि जो आप यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप आधार प्रोवाइड कर रहे हो, जो पासपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर जो पिक्चर लग रही है, या जो वो नंबर्स आपको आपके देश ने, एक सिविलाइज सिटीजन आपको नंबर दिया गया है, वो आपका PNR नंबर जो भी है वो मैच करा है कि नहीं करा। फिर आपके पास जो अलग आपने पासवर्ड डाले हैं या आपने पैटर्न डाला है, या आपका आप लाइव जो आपकी डिटेक्शन होगी, आप आई ब्लिंक करके दिखाते हैं, बहुत सी ऐसी डिटेक्शंस होती हैं, वो सारी जब हर एक प्रोडक्ट पे आपकी मैच कर जाएगी तभी आपको यहाँ पर एंट्री मिलने वाली है। तो ओ वेरीफाई ऐसा ही एक टूल है जो कि हमारी वेरिफिकेशन के साथ साथ वर्ल्ड की एक नीड है, और उसको अगर आप पार कर गए तो यहाँ पर आप
मतलब कहने वाले हैं कि वर्ल्ड भी कहेगा, कोई गवर्नमेंट भी कहे कि इसका जो डॉक्यूमेंट है केवाईसी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, तो बहुत सिक्योरिटी फीचर्स इसके टाइट है। अगर वहाँ से वेरीफाइड है तो बंदा बहुत रियल है। तो हमारे ऑन पैसिव में ही ये ओ वेरिफिकेशन ओ वेरीफाई नहीं यूज़ होने वाला है। इस प्रोडक्ट को हम बेच भी सकते हैं, जहाँ पर भी जो भी कंपनी इसको यूज़ करेगी वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, अपने स्टाफ के रिगार्डिंग या अपने जो भी वेरिफिकेशन वो करती है उसके रिगार्डिंग इसको यूज़ कर सकती है। क्रिप्टो में भी बहुत से वो हैं और एक्सचेंजेस हैं जो इसको हायर ले सकती है इसकी सर्विसेज। तो मुझे लगता है ये वीडियो नटशेल में छोटी तरीके से मैं जितना आपको बता पाई हूँ वो मैंने कवर किया। थैंक यू सो मच। मेरा रिवार्ड यही होगा कि वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें आप वो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन टू विन इट।